डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिजीज के नाम पे लास्ट वीडियो लेक्चर में जा रहे हैं। डिजीज के नाम पे फिर उसके बाद उसका एक पार्ट हमें पढ़ना बाकी रहेगा, वो होगा ड्रग्स, एल्कोहलिज्म एंड एडोलिसेंस। तो लास्ट वीडियो, डिजीज का लास्ट वीडियो क्या है? तो कहता वो है कैंसर। ये कैंसर, ठीक है, मतलब आज के टाइम में बहुत बड़ा बीमारी है, कोरोना से भी ज्यादा बड़ा बीमारी है। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसका अंदाजा आपको इससे लग चुका होगा कि आप देख लीजिए, इसी साल आप देख लीजिए कुछ बड़े बड़े हस्तियों के नाम, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, उनके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं थी, उनके एक आवाज पे अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस के डॉक्टर हाजिर हो जाते थे, फिर भी वो अपनी जान नहीं बचा पाया। एज फॉर एग्जाम्पल ऋषि कपूर, एज फॉर एग्जाम्पल इरफान खान। अभी अभी फिलहाल जब मैं आपको ये कैंसर पढ़ा रहा हूं, तो परसों तरसों 3 दिन पहले संजय दत्त को 3rd स्टेज का कैंसर रिकॉग्नाइज हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों को जो 1st स्टेज कैंसर में मतलब पता चल जाता है। अभी बताएंगे 1st स्टेज क्या होता है, 2nd स्टेज क्या होता है, 3rd स्टेज क्या होता है, अभी आपको जानकारी मिलेगा। बट अभी ये समझिए कि हर साल, ठीक है, मतलब भारत में अभी तो समझ जाइए कि कम से कम, ठीक है, 3 से 4 मिलियन, ठीक है, ऐसे पेशेंट हैं जो सीवियर 3rd स्टेज कैंसर से सफर कर रहे हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ओके, और ये कैंसर एक बहुत ही खतरनाक लेवल की बीमारी है, जहां अगर आपको सही टाइम पे पता चला तो आप इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर सही टाइम पे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, इसका इलाज आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे जस्ट, मतलब इसी का जो दूसरा सब वीडियो है, ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस, ठीक है, प्री डायग्नोसिस, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, ठीक है, कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वो पढ़ेंगे। इसके जस्ट जो दूसरा पार्ट वीडियो हो उसमें पढ़ेंगे। कैंसर लास्ट मतलब टॉपिक है डिजीज का, बट इसमें 2 वीडियो हम लोग देखेंगे, एक वीडियो ये, एक वीडियो, यानी कि इसमें हम क्या देखेंगे, कैंसर है क्या, कैसे कॉज होता है, कैसे फैलता है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ देखेंगे। यानी कि अब हम लोग देखते हैं क्या है कैंसर। देखिए, आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में सेल डिवीजन एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड वे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन एक कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। ठीक है, यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में, ठीक है, मतलब सारा का सारा सेल डिवीजन होता है। कंट्रोल वे में होता है, नॉर्मल तरीके से होता है। बट जब ये सेल डिवीजन कंट्रोल तरीके के बदले अनकंट्रोल्ड हो जाए, नॉर्मल के बदले एबनॉर्मल हो जाए, कोऑर्डिनेटेड के बदले रैंडम हो जाए, उसी के रिजल्ट को हम लोग कैंसर बोलते हैं, उसी के प्रोडक्ट को हम लोग कैंसर बोलते हैं। ओके, यानी अनकंट्रोल्ड, नॉन कोऑर्डिनेटेड, एबनॉर्मल सेल डिवीजन इज नोन एज कैंसर। कैंसर की यही पहचान है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कोई भी सेल नॉर्मल डिवीजन क्यों करता है, क्यों वो अपनी औकात में रहता है। इसके लिए कंसेप्ट का होना बहुत जरूरी है।
उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोग्राम। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोग्राम। यानी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो सेल है, इधर देखिए, अभी बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, इधर देखो, कहता है दो सेल है, यहां पे, ठीक है, एक प्रोटीन होता है, यहां पे एक प्रोटीन होता है, ठीक है। उस प्रोटीन का नाम है CIP। क्या नाम है? CIP, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन। और इसके कारण ही सेल डिवीजन, ठीक है, क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, कंट्रोल वे में होता है, नॉर्मल तरीके से होता है। ये CIP जब डिस्ट्रॉय हो जाए, ये CIP जब लॉस्ट हो जाए किसी भी कारण से, चाहे वो कारण फिजिकल हो, चाहे वो कारण केमिकल हो, चाहे वो कारण बायोलॉजिकल हो, तो जो बीमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। ओके, लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? एक ट्यूमर से। यानी कि लॉस्ट ऑफ व्हेन द केमिकल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन lost from the surface of cell, then cell goes under non-coordinated, uncoordinated, abnormal and uncontrolled cell division, leading to a mass of, ठीक है, cell known as tumor. Okay, known as tumor. यानी initial form of cancer is known as tumor. ठीक है, ये थोड़ा सा अपने जगह से चेंज करेगा कब? अपने शेप साइज को चेंज करेगा कब? जब ये फटेगा। फटने का मतलब स्प्रेड होगा, लाइटिंग होगी इसकी, बोलते हैं अल्सर, फैलना शुरू करेगा कैंसर। ठीक है, अब आप सुनिए, कहता है व्हाट इज कैंसर एंड इट्स ग्राफिक्स। तो ग्राफिक यही बताए कि इंडिया में बहुत लोगों को कैंसर है। ठीक है, मतलब बहुत लोग बचे भी हैं, युवराज सिंह, मनीषा कोइराला, सोनाली बेंद्रे, बट बहुत लोग काल के गाल में समा गए। यही संजय दत्त की बात कर रहे थे, उसकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ठीक है, मां नरगिस दत्त अपने जमाने की सुपर डुपर हिट हीरोइन, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अपने अगल बगल भी आप ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं। ओके, तो कहता है कि ये किसी का नहीं है। देखिए, डिजीज एक ऐसा चीज है जो किसी का नहीं है। कोई अगर आप समझिएगा, खास करके कैंसर डिजीज में, कि हम कुछ नहीं खाते हैं, कुछ नहीं पीते, हमें नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, किसी कारण से होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप एक्सरे करवाने जाएंगे और आपको कैंसर हो सकता है। ठीक है, समझ गए, आपको कैंसर हो सकता है। तो कहता है ये पता नहीं चलता है। ओके, तो एक्स रेज, गामा रेज, ये सब ऐसे रेज हैं जो आयनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। नॉन आयनाइजिंग आते हैं अल्ट्रावायलेट रे। ये फिजिकल एजेंट हैं, दोनों कैंसर कॉज करते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है। कोई केमिकल से रूबरू हुए, उसके कारण हो सकता है। कैडमियम ऑक्साइड कहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर कॉज करता है। ठीक है, एस्बेस्टस, कार्बन पार्टिकल्स, ये सब किसको? लंग्स कैंसर को कॉज करता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ नहीं खाया पिया और आप एस्बेस्टस जो पार्टिकल है उससे एक्सपोज हो रहे हैं दिन रात दिन रात दिन रात, अल्ट्रावायलेट रे से एक्सपोज हो रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी में, एक्सरे मशीन के पास हमेशा है, दिन रात एक्सपोज हो रहे हैं, कैंसर हो सकता है। ओके, चलिए, तो आइए, उसका ग्राफिक वो था। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मैंने आपको बताया कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है। वही एक ऐसा प्रोटीन होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन, जो सेल को अपनी औकात में रखता है, सेल को अपने लेवल में रखता है, नॉर्मल रखता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड वे में डिवीजन करवाता है, कंट्रोल वे में करवाता है। वो अगर एक बार लॉस्ट हो गया कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन,
ठीक है, तो बस सेल अनकंट्रोल। नेक्स्ट, नियोप्लाज्म और ट्यूमर। नियोप्लाज्म और ट्यूमर, कहता है ये नियोप्लाज्म और ट्यूमर क्या है भाई? नियोप्लाज्म या ट्यूमर कहता है कि दो तरह का होता है। पहले ये जानिए कि नियोप्लाज्म या ट्यूमर है क्या। तो वही कहता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के बाद, ठीक है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन के बाद, रैंडम सेल डिवीजन के बाद जो मास ऑफ सेल बनता है, न्यूली मास ऑफ सेल बनता है बॉडी में, उसको बोलते हैं नियोप्लाज्म या ट्यूमर। ये नियोप्लाज्म या ट्यूमर दो तरह के होते हैं। ये नियोप्लाज्म या ट्यूमर दो तरह के होते हैं। एक है आपका बेनाइन ट्यूमर, एक है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर इज हार्ड ट्यूमर but localized, retain its position on the same, ठीक है, place for long time. It is generally non-invasive, non-spreading. It is very very less harmful. ठीक है, तो कहता है ये ट्यूमर ऐसा है जो लोकलाइज्ड है, जो फैलता नहीं है, जिसमें स्प्रेडिंग कैपेसिटी नहीं है, जिसमें इन्वेजन कैपेसिटी नहीं है नए टिश्यू को ये करना, ठीक है, इन्फेक्ट करना नहीं है, उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट स्टेज कैंसर, प्री, ठीक है, स्टेज कैंसर। कैंसर का जस्ट प्रिमिटिव रूप है, प्रिकर्सर है। और सेकेंड स्टेज को बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब वैसा ट्यूमर जिसके सेल दूसरे सेल को भी, ठीक है, दूसरे सेल के प्रोटोऑन्कोजीन की भी, प्रोटोऑन्कोजीन्स को भी स्टिमुलेट कर रहे हैं और उनको कैंसरस सेल में बदल रहे हैं। मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर आर दोज ट्यूमर हुज सेल्स कैन इन्फेक्ट, यानी कि कैन चेंज, कैन ट्रांसफॉर्म द हेल्दी सेल इनटू कैंसरस सेल। ओके, क्लियर है पॉइंट? कहता है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेटास्टेसिस, यानी हेल्दी सेल का कैंसरस सेल में बदलना या मैलिग्नेंट बेनिनाइन ट्यूमर का मैलिग्नेंट ट्यूमर में बदलना, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम ए नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटास्टेसिस। बोलिए, बेनाइन ट्यूमर समझ में आ गई, मैलिग्नेंट ट्यूमर समझ में आ गई, उसके बाद मेटास्टेसिस समझ में आ गई। या तो आप ऐसे बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ बेनाइन ट्यूमर इनटू मैलिग्नेंट ट्यूमर, या आप ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मल सेल, ठीक है, नॉर्मल हेल्दी सेल इनटू, क्या बोलेंगे, कैंसरस सेल। कैंसरस सेल इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्लियर है? जो बोलना आप चाहे। कहता है कैंसर को कॉज करने वाले जो एजेंट होते हैं, कैंसर को कॉज करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। कैंसर को कॉज करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेन फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कहता है फिजिकल एजेंट कैंसर का कौन है? तो कहता है आयोनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। याद रखिएगा, कहता है आयोनाइजिंग रेडिएशन में आता है, ठीक है, एक्स जी यानी एक्सरे और गामा रेज, ठीक है। आयोनाइजिंग में कौन आता है? एक्सरे और गामा रेज, ठीक है। कोई दिक्कत? एक्सरे और गामा रेज, ठीक। कहता है आयोनाइजिंग में, ठीक है, सॉरी नॉन आयोनाइजिंग में कहता है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, नॉन आयोनाइजिंग। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन नीट में जरूर आएगा। आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, यहां से क्वेश्चन आता है। फिर कहता है केमिकल में, केमिकल में बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं, एस्बेस्टस, कोल पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल, ठीक है। ये सब पहले आपको ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज करते हैं। एज फॉर एग्जांपल एस्बेस्टोसिस, सीमेंटोसिस, नीमोकोनियसिस, फ्लोरोसिस, और बाद में ये क्या करते हैं? आपके सेल के बीच के कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रोटीन को खत्म करते हैं
और ये कैंसरस सेल को जन्म देते हैं. ओके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल कैडमियम ऑक्साइड कैन कॉज प्रोस्टेटिक कैंसर. प्रोस्टेटिक कैंसर का मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड आप समझ रहे हैं, यूरेथ्रा के चारों ओर मेल के पास, मेल के जहां बेस होते हैं यूरेथ्रा के, जहां से यूरेथ्रा ऑरिजिन होता है, उसके बेस पे रिंग लाइक ग्लैंड होते हैं जो चारों तरफ से उसको प्रेशर देके रखते हैं. उसका नाम है, क्या नाम है उसका? प्रोस्टेट ग्लैंड. उसमें कैंसर होगा. ठीक है. फिर कहता है एस्बेस्टस के कारण. ठीक है, एस्बेस्टस पार्टिकल से एक्सपोज कंटिन्यूस होने के कारण लंग्स कैंसर हो सकता है. ये सब केमिकल है, इसके कारण हो सकता है. आपको मैं बता दूं, फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड chemical compound which was carcinogenic was mustard gas. ये mustard gas कैंसर कॉजिंग एजेंट था. क्लियर है? ये मस्टर्ड गैस म्यूटेशन कॉज की और म्यूटेशन से कैंसर हुआ. ओके, चलिए अब आइए बायोलॉजिकल. ठीक है, कहता बायोलॉजिकल में क्या क्या हो सकता है. तो कहता बायोलॉजिकल में कैंसर कॉजिंग वायरस. ये कैंसर कॉजिंग वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओंको वायरस. क्या बोलते हैं? ओंको वायरस. कैंसर कॉजिंग वायरस को बोलते हैं ओंकोजेनिक वायरस. ठीक है, ओंको वायरस या ओंकोजेनिक वायरस. क्यों ओंकोजेनिक वायरस बोलते हैं? क्योंकि इनके पास एक सेट ऑफ जीन होता है, उनको बोलते हैं ओंकोजीन्स. क्या बोलते हैं? ओंकोजीन्स. और जानते हैं ये ओंको वायरस कंटेन ओंकोजीन. और ये क्या करता है? कहता है एक्चुअली में अगर मैं बोलूं कि हम लोग सब कैंसरस सेल को जिंदगी भर ढो रहे हैं, कहता सब ढोए जा रहे हैं. जीन हमारे पास है, यानी हर सेल के पास उस सेल को कैंसरस सेल में बदलने वाले जीन पहले से मौजूद हैं. That is called cellular oncogenes, CG. ठीक है, सेलुलर oncogenes और प्रोटो oncogenes. इसको स्टिमुलेट करता है ओंको वायरस, ओंकोजेनिक वायरस. ठीक है, या ओंकोजीन्स या कोई भी कार्सिनोजेन इसको स्टिमुलेट कर देता है. और स्टिमुलेट करने के बाद फ्रेश सेल को भी न्यू कैंसरस सेल में बदल देता है. अब आप समझ गए होंगे. ठीक है, क्लियर है? मोड ऑफ स्प्रेडिंग आप समझ गए होंगे, कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बदलता है बायोलॉजिकली. ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकली बॉडी का हर नॉर्मल सेल, हर हेल्दी सेल हिडन रूप से, इनएक्टिव रूप से प्रोटो ओंकोजीन को कैरी करता है, जिसको सी जीन बोलते हैं या सेलुलर ओंकोजीन्स बोलते हैं. बस उसको जो स्टिमुलेट कर दे, उसको जो एक्टिव कर दे, वो कार्सिनोजेनिक कहलाएगा. और तब वो हेल्दी सेल, ठीक है, प्रोटो ओंकोजीन के एक्टिव होने के बाद क्या हो जाएगा? कैंसरस सेल हो जाएगा. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मेटास्टेसिस. क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट देखिए. कहता है यहां तक आप समझ गए. ठीक है, वही लिखा हुआ है, यानी कि बायोलॉजिकल में कैंसर कॉजिंग वायरस, ओंकोजेनिक वायरस कंटेन ओंकोजीन्स. क्या बोलेंगे? ओंकोजीन्स. क्लियर? अब आइए, कहता है हर नॉर्मल सेल के पास क्या होता है? सेलुलर ओंकोजीन्स और सी जीन्स, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटो ओंकोजीन्स. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो ओंकोजीन्स. क्लियर है? अब आइए, कहता है अगर वो एक्टिवेट हो जाए तो बताइए प्रोटो ओंकोजीन कैरिंग कोई भी हेल्दी सेल जो प्रोटो ओंकोजीन को कैरी कर रहा हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैंसरस सेल. क्लियर है? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कैंसरस सेल. अब देखिए टाइप्स ऑफ कैंसर. आप जानिए कि जो मतलब टिश्यू है वो 4 तरह के टिश्यू है. इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड, ठीक है, नर्वस टिश्यू.
न्यूरॉन सेल से बने हुए नर्वस टिश्यू में कभी भी कैंसर कॉज नहीं हो सकता, कभी भी कैंसर कॉज नहीं होगा। वाई? कहता है न्यूरॉन सेल कभी डिवाइड ही नहीं करता। जो डिवाइड नहीं करता है उसको कंट्रोल या अनकंट्रोल होने का क्या मतलब है? ठीक है, उसको कंट्रोल या अनकंट्रोल होने का क्या मतलब है? मतलब ही नहीं है। उसको कंट्रोल या अनकंट्रोल होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि जो डिवाइड ही नहीं कर रहा है वो डिवीजन भी नहीं करेगा, अनकंट्रोल फिर होने का सवाल ही नहीं होता। इसलिए न्यूरॉन सेल में तो कैंसर नहीं होगा, न्यूरॉन सेल अनकंट्रोल नहीं होगा, बट न्यूरॉन सेल का जो सपोर्टिंग सेल है, जो एस्ट्रोसाइट्स है, जो गिलियन सेल है, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, जो माइक्रोसाइट्स है, उसमें तो अनकंट्रोल डिवीजन हो सकता है। यस, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्लियोलोमा। उसको क्या बोलते हैं? ग्लियोमा, ग्लियोमास, GLIOMAS, ग्लियोमास। क्या बोलोगे? कैंसर इन, ठीक है, ब्रेन सपोर्टिंग सेल, ब्रेन सपोर्टिंग सेल, ठीक है, ब्रेन सपोर्टिंग सेल। बोलिए, क्लियर है? यानी कि क्या बोलेंगे? ब्रेन सपोर्टिंग सेल। क्लियर? ठीक है। अब आइए, वो तो एक अभी लास्ट में आ गया था, इसलिए पहले बता दिए। अगर इपिथेलियल टिश्यू का कैंसर हो, और इपिथेलियल टिश्यू आप जानिए किसी भी ऑर्गन को, किसी भी टिश्यू को, किसी भी स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है। ठीक है, तो इपिथेलियल टिश्यू जिसको भी कवर करके रखे, लंग्स को कवर करके रखे, लंग्स कैंसर, स्टोमक को कवर कर रखे, स्टोमक कैंसर, ठीक है, माउथ को कवर करके रखे, माउथ कैंसर। ठीक है, तो कहता है कि सिर्फ बोन के ऊपर नहीं होता, लिम्फ नोड्स के ऊपर नहीं होता, बाकी जितने भी मस्कुलर ऑर्गन भी है उनके ऊपर कवरिंग होती है, और उस कवरिंग टिश्यू का नाम है इपिथेलियल टिश्यू, यानी इक्टोडर्म से बना हुआ इपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कहता है इपिथेलियल टिश्यू में अगर कैंसर हो तो उसको बोलते हैं कार्सिनोमास। 85% कैंसर बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ठीक है, यानी कि कार्सिनोमास, ठीक है, स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टोमक कैंसर, पेंक्रियाज कैंसर। यानी कि कार्सिनोमास का मतलब लिख लीजिएगा, कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू का ये कैंसर है, इपिथेलियल टिश्यू का ये कैंसर है, इपिथेलियल टिश्यू का ये कैंसर है। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है इपिथेलियल टिश्यू जिसको जिसको कवर करेगा उस अंग में जो कैंसर होगा वो कार्सिनोमास ही कहलाएगा। एज फॉर एग्जांपल स्किन कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्टोमक कैंसर, पेंक्रियाज कैंसर। और मैं आपको बता दूं कि फीमेल में स्किन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, और मेल में स्किन कैंसर और लंग्स कैंसर आर कॉमन। फीमेल में एक और कैंसर कॉमन, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल कैंसर, जो 45 ईयर के बाद किसी लेडी में होती है। आपको पता है 45 ईयर के बाद, 45 से 50 ईयर बीत जाता है, किसी में 50 में चला जाता है, तो कहता है कि किसी भी माताओं में MC मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, ओवुलेशन बंद हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। और उसके कारण, ठीक है, वो ऑर्गन बेकार हो जाता है, सर्विक्स, यूटेरस, वहां पे यूटेराइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का पहले से खतरा। ये 3 कैंसर लेडीज में ज्यादा कॉमन होगी। क्लियर है? अब भाई सार्कोमास, सार्कोमास मतलब ये किसका कैंसर? तो कहता है ये, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, एंड कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, खास करके कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर इसको ज्यादा बोलेंगे। एज फॉर एग्जांपल बोन मैरो ट्यूमर या बोन ट्यूमर, लिम्फ नोड्स का ट्यूमर, लिम्फ नोड्स का कैंसर, बोन मैरो का कैंसर। क्लियर है?
अब कहता है इसी सार्कोमास में कई टाइप्स हैं। अगर ल्यूकोसाइट की संख्या परमानेंट बढ़ जाए, ल्यूकोसाइट की संख्या परमानेंट बढ़ जाए, ठीक है, तो उसको कहेंगे ल्यूकेमियास, ल्यूकेमियास या ल्यूकोमास, ठीक है। हालांकि उसको हम लोग बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ठीक है, या ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, ठीक है। देखिए अगर ब्लड में ल्यूकोसाइट की मात्रा टेम्पोररी रूप से बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और अगर परमानेंट बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। ये इलाज है इसका। अब आइए मिलेनोमास, ठीक है। कहता है कि पिगमेंट सेल का बॉडी में कहीं भी अगर पिगमेंट सेल हो, उसका अनकंट्रोल डिवीजन हो, अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो, तो वहां पे जो बनता है दैट इज कॉल्ड मिलेनोमास। एडिनोकार्सिनोमास, ठीक है, कहता है ग्लैंड का कैंसर, ग्लैंडुलर कैंसर, यानी कि जो ग्लैंड है, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें अगर कैंसर होगा तो उसको बोलेंगे एडिनोकार्सिनोमास, ठीक है। लिम्फोमास कहता है लिम्फ वेसल्स का कैंसर, ठीक है, लिम्फ टिश्यू का कल्चर, ये कैंसर, उसको क्या बोलेंगे लिम्फोमास। तो ये था आपका यानी कि कैंसर का टाइप्स, ठीक है। ये क्या था कैंसर का टाइप। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, इसी कैंसर का जो सेकेंड पार्ट वीडियो है जो 20-22 मिनट का होगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैंसर का डिटेक्शन, कैंसर का टेस्ट, कैंसर की रेमेडी, कैंसर को अगर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट का तरीका, उसमें हम लोग एक ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। फिर ये देखेंगे कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, ये सब देखेंगे। तो एक छोटे से वीडियो का लास्ट में और इंतजार कीजिए, 20-22 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आपको हम बताएंगे कैंसर के इलाज, कैंसर के कंट्रोल करने के तरीके, कैंसर को डिटेक्ट करने का तरीका। तो प्रिमिटिव स्टेज में अगर कैंसर का पता चल जाता है तो आप आराम से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट कैंसर अगर थर्ड स्टेज में होता है तो जनरली आदमी बच नहीं पाता, चाहे पैसे कितना भी खर्च कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। इसका पूरा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे, कॉन्टैक्ट इन्वेशन भी समझ गए होंगे, सारा कुछ। तो दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।